बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमें पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की एक बहुत ही चुलबुली, चंचल, नटखट और प्रिटी लड़की उन्होंने ज्वाइन किया है हमें। आप मॉडल हैं, आप होस्ट हैं, आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मरियम नफीस। वेलकम टू द शो मरियम। Thank you for coming, Mariam. Thank you for having me. Please Very have a seat. nice. बड़ी काफी नटखट हैं आप। और ड्रेसिंग सेंस से इनकी नफासत भी छलक रही है माशाल्लाह। हरा सूट तो लाल जूती को नफीस लड़की पा सकती है। ऑरेंज है, एक्चुअली ना आपको देख के मैं कलर ब्लाइंड हो गया हूँ। ब्राइंड हो कलर ब्रांड कलर ब्लाइंड और टंग ट्विस्टिंग भी हो रही है। कलर ब्रांड भी हो गए, हल्के से थत्थे भी हो गए हैं। मैंने जब भी आपको देखा मुझे लगा कि बड़ी नटखट लड़की है ये, है ना? ये आपको पहले कभी किसी ने कहा नटखट? लोग कहते हैं कि आई एम वेरी लाइवली। आई थिंक आपको लाइफ ऐसी एंजॉय करनी ये चाहिए ना। बहुत हंसी अच्छी बात है। खुशी। सबसे पहले इसके लिए आप क्या बात है। लड़कियों को इतना ही जिंदा दिल होना चाहिए, यू नो। लड़कों को भी होना चाहिए, अंकल आंटियों सबको होना चाहिए। हाँ। सबको होना चाहिए। अंकल आप क्यों नहीं होते? अच्छा मरियम, आप कैसी आई शोबिज़ में? शोबिज़ में इत्तेफाकन इत्तफाकन कैसे? मैं ये हसीन थिएटर इत्तफाक कैसे हुआ? मैं थिएटर प्रोडक्शंस करती थी आहा। और वहाँ पे आपको पता है जब थिएटर हो रहा होता है तो बहुत सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी आते हैं। इस्लामाबाद में करती थी या आप कराची? इस्लामाबाद में करते थे हम, और वही अनवर मकसूद साहब के प्लेज होते हैं, वो हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तीनों जगह। आप नापा से वाबस्ता थी? नहीं, नहीं, दावर की प्रोडक्शन हाउस था कॉपी कैट्स। ओके। जो अनवर अंकल लिखते हाँ, थे। और 14 अगस्त, उसकी- पौने 14 जी, अगस्त, वो सारी जो exactly. सीरीज की होती So, ये नापा से होंगी, मैं तोला से हूँ। नापा तोला हो जाता है। तो बस उन्होंने, वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स वाज देयर, वन ऑफ द डायरेक्टर्स वाज देयर। Okay. उन्होंने कहा कि आप, और उन्होंने भी मुझे ऐसे ही देखा चलते फिरते। आई वाज रनिंग द शो, ऑपरेशंस देख रही थी मैं, तो उन्होंने कहा मेरे पास आपके लिए एक कैरेक्टर है। मैंने कहा कैरेक्टर है मैं तो नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा प्लीज़ आके ऑडिशन तो दे लें, जस्ट फॉर फन से। मैं डिफरेंट चीज़ें करने का शौक था, चलो देख लेते हैं। जाके देखा, बट बहुत टाइम कंज्यूमिंग, एक 12 घंटे, एक बहुत हेक्टिक स्केड्यूल होता है, 6 दिन। सो आई वाज लाइक मैं तो नहीं कर सकती। उन्होंने कहा नहीं आप कर लें। फिर बीच में इत्तेफाकन वसीम अब्बास सर भी एक प्ले कर रहे थे, उसमें एक कैमियो था जो मैंने सज्जल के साथ ठीक किया है। था। सो बस ऐसे करते करते फिर तो अब तक जितने कैरेक्टर्स आपने किए, आपके दिल के करीब सबसे ज्यादा कौन सा किरदार है? आई थिंक जो पहला आपका चीज आपकी ऑनर जाती है, जो पहला काम हाँ, आप उससे तो करते एक हैं, आपकी, उससे हाँ, खास वो वापस first love की तरह होता है ना, हाँ। सो आई थिंक दियारे दिल वाज वेरी क्लोज टू मी। हमने स्कर्दू में शूट किया था। बहुत हस्करदू के लिए तालियां। स्कर्दू के लोगों के लिए भी तालियां। खूबसूरत लोग हैं हमारे, आई थिंक हमारे यूपी के गिलगित लोग बल्तिस्तान, स्कर्दू साइड के लोग बहुत प्यारे हैं। नो डाउट। और कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट मरियम ने अब तक किया जो दिल चाहता है काश ये डिलीट हो जाए यूट्यूब से? ऐसे तो बहुत सारे होंगे क्योंकि आप जब कर रहे होते हैं आप कहते हैं हाँ चलो ठीक है, स्क्रिप्ट अच्छी लग रही है, बट जब वो प्रोडक्ट निकल गया था कहते हैं ओह माय गॉड। की किताब है है एक दो बस नहीं। एक मैंने किया था हया के दामन में। हया के दामन में? हाँ, वो एक सोप था। अच्छा। मैं नई नई इंडस्ट्री में थी, कोई है नहीं ड्रामा इंडस्ट्री में जानने वाला, तो कोई आपको बताता नहीं है ना कि ये नहीं करो ये करो। वो एक लंबा प्रोजेक्ट चले जा रहा था और वो एक बहुत तो आपने टॉर्चरस। सोप क्यों लिया? फेस वॉश ले लेती। हाँ, मुझे बाद में पता चला ना। देखा? लेकिन मरियम सोप में ये तो होता है ना कि भाई चलता रहता है तो पैसे वैसे तो मिलते रहते हैं, ये तो नहीं फायदा नहीं है ना। भाई, नहीं चाहिए ऐसे पैसे। मतलब इतना लंबा, आपको पता है जब आप, आई डोंट, आपकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाए तो फिर वो मजा नहीं आता काम में। एग्जैक्टली आपको ना एक चीज कंसिस्टेंट, हम एक्टर्स kick चाहिए स्पेशली, होता है हर हाँ, वक्त। और ना द आइडिया ऑफ नए नए कैरेक्टर्स बनाना, जल्दी जल्दी शूट करें, जल्दी जल्दी रैप अप करें, फिर नए वाले पे बढ़े। मैं वैसे ही साल में एक प्रोजेक्ट करती हूँ। अच्छा, ठीक है। सो वो जब एक प्रोजेक्ट साल तक चल रहा है, मैंने कहा यार ये क्या है, मजाक खत्म करो इसको। और आपने टीवी सीरीज भी किए?
HBC से किया है। लॉन के सूट तो फ्री में आते होंगे फिर। ऐसे वैसे लॉन के और गेंजा के रॉ सिल्क के आप नाम ले सब फ्री में आते हैं। हम मजाक उड़ाते हैं कि भाड़े का जोड़ा है या अपना जोड़ा है। मरीम, आप तो मैरिड है, आपको पता है कि खटपट हो जाती है घरों में। तो मेरे घर पे भी लड़ाई हो रही थी, तो कोई अनस्टिच पड़ा है तो प्लीज हाँ, काइंडली। कराची में बहुत सारे हैं, मुझे एड्रेस दे, मैं आपको भिजवाती हूँ। ओके, नाम मैं अपना लिखूंगी और देना अपनी बीवी को ही है। मैं इनसे बहुत ही लड़ाई हुई। नहीं, आपके मियाँ साहब जो हैं वो डायरेक्टर है ना, जी। तो कभी वैसे खटपट हो जाती है क्योंकि दोनों की टाइमिंग्स और ये और वो और दोनों ग्लैमर की दुनिया में रहते हैं। बीइंग मैरिड इन द सेम हाँ। इंडस्ट्री, इसके प्रोज में ये बात तो है कि आप शौहर अंडरस्टैंडिंग होता है, बीवी अंडरस्टैंडिंग होती है, उनका दोनों काम- को पता होता है कि भाई दोनों हाँ। को पता होता है। उनका अक्सर बहुत देर रात तक जो है वो एडिटिंग चल रही होती है उनकी, क्योंकि एडिट्स रात को तो होती आपको पता है कि भाई सही जगह है। हाँ हाँ। तो कौन- क्योंकि आई एम पार्टनर विद हिम इन हिज प्रोडक्शन हाउस आल्सो। ओह, अच्छा, तो मुझे पता है कि फुल मैंने जो है ना, सियानी बीवी है ना। तो प्रोडक्शन हाउस का सारे हिसाब किताब मरियम नफीस के पास होते हैं। जी, वो कहते हैं मुझे ये सब नहीं करना। आप कहती हैं मैं भी ये चाहती हूँ कि तुम मत करो। हाँ, क्योंकि देखिए वो ना एक बहुत शाखर्च इंसान है। अच्छा। वो हिसाब किताब लेते ही नहीं है। अच्छा, उनको very good। अगर हमारे लाइन प्रोड्यूसर ने आके बोल दिया ना कि अमान भाई इतने पैसे खर्च हुए, वो कहेंगे हाँ ठीक है इतने पैसे खर्च हुए। मैं कहूंगी लाओ जरा रसीदें तो दिखाओ, सीन क्या है। वेरी गुड। So, ये yeah. तो दुकान वाले को भी डर जाते हैं, रसीद सही है। तो शाह खर्चे अमान साहब सबसे ज्यादा किस पे खर्च करते हैं वैसे? वो एक जेनेरिकली बहुत शाखर्च इंसान है। ठीक वो है। मुझ पे भी बहुत पैसे खर्च करते हैं, वो खुद पे भी सबसे बहुत। ज्यादा आज तक अमान ने मरियम को कौन सा महंगा तोहफा दिया? जेड़े पैसे इन्हें को हाँ, आप ही ले लेंगे। बड़े साइज का हीरा लग रहा है। हाँ। है, कोहिनूर का कोई बहन भाई लग रही है। डायमंड है। जी। हाँ, हमारी अमान ने मुझे शादी की अंगूठी बहुत अच्छी दी, मेरी ठीक है। पसंद की। Very good। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट। कौन ज्यादा बोलता है दोनों में? हम दोनों ही बहुत बोलते अरे यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। दोनों बहुत मुझे बोलने वाले लोग इतने extroverted अच्छे किस्म के लगते हैं लोग मरियम, हैं। मैं बता नहीं सकता। खास तौर पे जब से हमने ये वाला यानी कि सीजन शुरू किया है ना, बोलने वाले लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं। कैसे, चूंकि एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट ने कैसे आपसे, ये आप भी आर्टिस्ट हैं, आपने कैसे मोहब्बत का इजहार किया था अमान से? मैं कम ही करती हूँ, वो ज्यादा। अमूमन खवातीन को ये गिला रहता है कि मर्द कम इजहार करते हैं। रियली? हाँ, कि एक्सप्रेसिव नहीं होते हाँ, ना expressive यार। नहीं होते। नहीं, आई थिंक मुझे जैसे हमारी अमान कहते हैं कि कोई 100-200 डेट्स हैं, पहली दफा कब मिले, पहली दफा खाने पे कब वाकई? गए, तो मैं वो याद रखती हूँ यानी आपने काफी खर्चा करवाया उनका बहुत शादी से पहले। ज्यादा। तो बेचारे को पता होता है, अच्छा मैंने जाके फूल लाने हैं, मैंने तोहफा लाना है, मैंने डिनर की रिजर्वेशन करानी है। वो तो ब्याह वाले दिन में बोटी ने फोन कर रहे हैं, मेरी शेरवानी कब आएगी। छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना, हर वक्त एक दूसरे को मोहब्बत का, केयर का एहसास दिलाना। वो हमारे एक बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने शायर थे कहते हुए दिल दुखता है, क्योंकि 1-2 बरस हुए उनके इंतकाल हुआ, 1 साल ही हुआ। अमजद इस्लाम अमजद साहब, जी, आप भी जानती होंगी, जी, देखा जी, होगा। उनकी एक नज़्म है, उसके टुकड़े हैं कुछ कि मोहब्बत की तबीयत में एक ऐसा बचपना कुदरत ने रखा है। वाह। आगे फिर नज़्म चलती फिर कहते हैं कि इसे ताईद ताज़ा की ज़रूरत फिर भी रहती है। क्या कि बात हर वक्त आपको True। ये एहसास दिलाना होता है एक बिल्कुल, दूसरे को बिल्कुल। कि हाँ मैं तुमसे मोहब्बत एंड आई करता हूँ। ऑल्सो फील कि दोस्ती बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ओह है। यस, दोस्ती ही तो relationship इम्पोर्टेंट में। है। यस, यू आर कि राइट। आपकी दोस्ती होगी, आप यू विल राइड थ्रू जी, जी, एनीथिंग, जी, जी। डिफिकल्टीज हो, जी हाँ। खुशी हो, कुछ भी हो, व्हेन द पर्सन इज योर बेस्ट फ्रेंड जो आपके साथ रह रहा है, और क्या चाहिए Yes। आपको। मर्द के लिए दोस्ती इंपॉर्टेंट है और औरत के लिए फर्माबरदारी। अच्छा जी। कि अमान को मैं जो कहूँ वो करे, कहूँ मैं अमान खड़े हो जाएं वो खड़े हो जाएं, अमान बैठ जाएं बैठ जाएं। ऐसे वो बिल्कुल भी नहीं है। आप कभी बुलाइएगा उनको शो पे। ये देखो टिपिकल बीवी निकल के आ रही है सामने। वो कहते हैं जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। Well said। हमारे रिलेशनशिप में एक चीज़ है कि हमने अपनी बाउंड्रीज डिफाइन की हैं। वाह। अमान को भी पता है कि अच्छा इससे ज़्यादा जो है ना वो तब मरियम बर्दाश्त नहीं जाएगी। हाँ। और मुझे भी पता है कि इतनी इस लेवल, इससे ज़रा मैं ज़्यादा अगर कोई कुछ बोल दूंगी तो या फिर कुछ, वो- और ये हमारी लड़ाइयों में तो भी। आप तब जाते हो तो क्या करते हो? कुछ हम फेंक दोनों फाक के देते हो साथ उधर? मसला ये है कि हम दोनों चुप हो जाते हैं, बहुत एक अच्छी दूसरे बात को है। स्पेस देते हैं, और फिर देन वी सिट टुगेदर एंड सॉल्व इट। Okay, बाकी और वो- घर वाले कहते हैं शुक्र है यार चुप की इतने ना बोल दे। हमारे घर में सिर्फ हम दोनों ही हैं। और वो चुप कितने अरसे चलती है? नहीं 1-2 घंटे बस, बस, या जस्ट टाइम टू कूल डाउन एंड देन सिट टुगेदर अगेन एंड टॉक। आई थिंक सिविलाइज होना ना हर लड़ाई में भी, आर्ग्यूमेंट में भी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको लगता है कि यार इतनी लड़ाई हो रही है,
और ये बात ज़्यादा हीटेड हो सकती है और आप अपने मियाँ बीवी को ना कोई 24 घंटे मोहब्बत नहीं कर रहे होते, आपको 24 घंटे वो शख्स पसंद नहीं आ रहा होता। सेम गोज फॉर योर सिबलिंग्स, सेम गोज फॉर योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि मुख्तलिफ शख्सियात होती है ना, एग्जैक्टली, अगर आपको कूल डाउन करने के लिए थोड़ी सी स्पेस चाहिए ना तो वो ले लेनी चाहिए। यू आर टू यंग माशाल्लाह, मगर ये जो इतना शऊर है और इतना विजडम है, ये कैसे आया आप में? फैमिली से आया, माँ बाप ने सिखाया, पढ़ के आया, कैसे? आई थिंक आप मेरी फैमिली को जानते ही हैं तो वो सारी शानदार लोग हैं, बहुत ही वो सारी खवातीन जो है ना बहुत ज़्यादा ठहराव डोमिनेटिंग भी है, बहुत ठहराव वाली भी है। हाँ, बहुत ठहराव और वो और सबने बहुत रिश्ते अपने अच्छे चलाए एग्जैक्टली माशाल्लाह। सो आई फील लाइक कि कुछ आपकी अपब्रिंगिंग में भी आता है, कुछ आप अपने इर्द गिर्द के दोस्तों से भी सीखते हैं। जैसे मुझे मेरे खानदान में कभी किसी ने नहीं बोला कि जल्दी जल्दी शादी करो। सो I got married when I was 30 and when I found the right guy, बहुत अच्छे। और मेरे और अमान में भी अच्छा खासा एज डिफरेंस है, लेकिन अमान की क्या उम्र है? अमान और मुझ में 13 इयर्स का डिफरेंस है। अच्छा 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 अच्छा। तो which is a very substantial difference है अच्छा, वो। मेरा ना 11 साल का डिफरेंस, लाला इस पे बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा कभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा, मैं और अमान साथ शो पर आएंगे। He also acts like oh ये बहुत बड़ी है, बहुत मैच्योर है। मैं तो I'm like, और मैं बोलती हूँ कि I'm like raising a kid as is। So, boys का, लेकिन अच्छी बात है, आप हंसी खुशी में दोस्ती यारी। शायद भी अपने घर से सबसे छोटे ने अपने बड़े मुंडे को कह रहे थे, यार मैं तुमसे छोटा हूँ, कोकल की छोटों के साथ ऐसे बात करते दो अपनी टी शर्ट मुझे बनाओ। देखिए यार, जूता तो पहन के आया आज उसका। टी शर्ट भी होती है। नाज़रीन, स्टे विद अस। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद हैं चुलबुली, नटखट और बहुत ही समझदार मरियम नफीस। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मरियम नफीस। और मरियम, हमारा सेगमेंट है ब्रेथलेस 2020। लेकिन मैं उससे जाने से पहले एक सवाल जो पहले रह गया था, वो ये रह गया था कि भाई इजहार कैसे किया था? दोनों क्रिएटिव लोग हैं, कोई मुख्तलिफ तरीके से किया था या रूटीन में ही कि बस नहीं, मुख्तलिफ तरीके से मेरे अब्बू से मिल लो? नहीं, अमान को पता है कि मुझे इस्लामाबाद कितना पसंद है। और इस्लामाबाद में एक वो स्पॉट है जिसके बारे में मैं उनको अक्सर बताती थी, फ्रॉम कराची। सो उनको मैं बताती थी कि वो एक स्पॉट है जहाँ पे आप, एक जगह होती है ना जहाँ आप अपसेट होते हैं या खुश होते हैं या कुछ सोचने जाते हैं, तो वो दामने को जाते हुए एक बीच में रास्ता आता है जहाँ डी चौक डी चौक से ऊपर चढ़ जाए आप। तो यू नो हम पैर नीचे लटका के माउंटेन पे बैठ जाते थे। तो मैंने उनको बताया था, फिर एक दफा जाके मैंने उनको दिखाया भी कि हम यहाँ बैठते थे एंड वी सैट देयर फॉर अ बिट। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे प्रपोज किया था। अरे वाह वाह। ऐसे ले मुंडे बड़े काबिल होंगे, उन्हें पता होता है उन्हें कितने हाँ करनी है। Are you ready? Yes. शाम पसंद है। ट्रोल्स। Of course, everybody is against trolling. Yeah. Okay. I think आपको हमारी आवाम बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो गई है। Let people be, let them live their lives. जी प्लीज। आप अपना काम करें, आपकी ज़िंदगी में इतना टाइम है, आप दूसरों के पीछे बैठे। अच्छा, दंदासा वो क्या होता है? हाँ, मुझे पता था, इसीलिए तो पूछा। दंदासा होता है एक मिनट गेस करो, दंदासा क्या होता होगा? गद्दासा तो मुझे पता है क्या होता है? गंदासा वो नहीं होता एक मौलाना मारे हाँ उसको क्या कहते हैं? गंदासा नहीं होता? गंदासा के माशाल्लाह वाह वाह वाह। Oh my God! आपकी अलिफ बे अच्छी है। आप कहती हैं नहीं, आप उसको स्पेल कैसे कर रही हैं? गाफ नून दाल अलिफ। वाह वाह। नहीं, गंदासा वो ये है गंदासा। वो है गंडासा, डाल के साथ। अच्छा डाल है वो। दाल है, गंडासा। गंडासा है। I was close. हाँ, वाह, of very course, good. दाल और दाल में कौन सा को बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन दंदासा क्या होता है? हाँ, दंदासा बताओ भी क्या होता है? दंदासा बेसिकली कान में जब आपके खारिश हो रही हो तो आप कान में लगाते हैं, उसको कहते हैं दंदासा। कोई समझाने वाली बात किया करो। क्या? कान में हारी जो ईयरबड। तंग कर रहा है यार। दंदासा एक ब्रांड है जिसके आजकल पर्स बड़े मशहूर हैं। हाँ जी, नहीं। एलवी के और इसके ऐसा कोई ब्रांड नहीं। दंदासा ना एक छाल सी होती है। छाल भी दसो की होती है। नेट। स्किन कह लो, दरख्त की Okay. काइंड ऑफ, उससे दांत साफ करते हैं। ये होता है दंदासा, मसवाक। नॉट मसवाक। एक तो वो मसवाक नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता ना, मुझे जानना है ना, मुझे यूज करना है।
मिसवाक जैसी ही चीज है, मिसवाक की तरह की एक चीज है जो ऑर्गेनिक है, और जब आप दांतों में मलते हैं दांत साफ हो जाते हैं। उसमें कमाल ये है कि उसका कलर जो है ना वो होंठों पे भी आता है। हाँ, और पुराने दौर में लड़कियां उसकी लिपस्टिक बना लिया करती जब थी। लिपस्टिक नहीं थी ना, लिपस्टिक तो तब वो दंदासा। मेरे दौर में लिपस्टिक्स हैं और लिप ग्लॉस भी हैं। ओह माय गॉड। करेले, यस, अरे अच्छा बाप, जी। लव करेलास। वाह वाह वाह, बंदा भाਵੇਂ कराची ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ करेले वाला पछाड़िया ਜਾਂਦਾ। हाय, हाय। कराची करेले से क्या ताल्लुक? नहीं, ख्याल ये है कि जो हमारे म्यूजिक के और मिजाह के दोस्त हैं ना, उनको करेले गोश्त बहुत पसंद होता है, ये उस सेंस में कह रहा हूं। तो आर्टिस्टों को बहुत अच्छा, पसंद ये होता मुझे पसंद, ये मुझे नहीं पता था। ये नहीं था पता ना आपको? है। आर्टिस्टों की खास डिश है ये। ये हमें भी नहीं था पता, ये शाह जी ने बताया हमें। हाँ जी, हाँ जी। लस्सी, मीठी वाली, यस मीठी वाली पसंद है, अरे वाह। साग, राइट। यस जलेबी, यस, बड़ी देसी किस्म की कुड़ी यार। काफी बहुत। ज्यादा। आई एम अ ह्यूमंगस फूडी। बीचेस, यस, कहाँ के? देखिए हमारे पाकिस्तान में तो बहुत खूबसूरत बीचेस हैं अगर हम उनको मेंटेन करें। कराची का तो हमने हाल ही खराब कर लिया, गडानी वाला बहुत खूबसूरत है, और फिर आगे गवादर, सुमियानी और आगे नथिया Yes. गली वाला बीच बहुत प्यारा है। नथिया गली। नथिया गली भी एक बीच है। अच्छा, वहाँ पे? जी, अच्छा, जो मेरे नेवी के अंडर आता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सो वो क्योंकि जाहिर है उन लोगों ने मेंटेन किया हुआ है, कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, तो बहुत अच्छा मेंटेन्ड है। बट माय फेवरेट बीच अप अंटिल नाउ इज मालदीव्स। हाँ, द वाटर, सुभान अल्लाह, द सी, सुभान अल्लाह। वाह, अनमैचेबल। साथ गई हैं, अकेले गई हैं? अमान के साथ भी। अमान के साथ गई हैं। वाह, बहुत अच्छी जगह है वो, कोई क्या शक नहीं। कहने, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ बीच बने हैं। छिपकली, हाँ वाकई यार, वाकई। बहुत शदीद नापसंद। शुतुरमुर्ग, हाँ मतलब मोर, बहुत पसंद है। मगरमच्छ, शदीद नापसंद है। परांदा, परांदा, किसे कहते हैं परांदा? जो बालों में लगता है। हाँ, मतलब जो एक चोटी के साथ बांध लेते थे। स्लो क्लैप होनी चाहिए इस पे यार, तो पता है परांदे का। हाँ, आई थिंक इट्स वेरी प्रिटी। क्या वजह है कि आज की जो नस्ल है, आप जैसी जो बच्चियां हैं, वो अब उस तरह से परांदे फॉरवर्ड, को अब prefer फॉरवर्ड नहीं कटिंग चल गई है ना। उतने लंबे नहीं, आई थिंक हम अभी भी प्रेफर करते हैं लगाना उस तरीके सिर्फ से। फिल्मों में पंजाब का जब हम कल्चर दिखाते हैं, गाँव का, वहां तक महदूद कर दिया हाँ, हमने मुझे याद है जब हम छोटे थे ना, तो हमारी ईद का एक वो होता था कि या चांद रात पे परांदे लगा लो, या ईद हाँ। के दूसरे दिन पहले दिन लगा लो। ऑफ कोर्स आप सही कह रहे हैं, थोड़ा सा हम उसको छोड़ते जा रहे हैं, बट नाउ दैट यू पुट इट इन माय हेड, आई विल इनकॉर्पोरेट इट। गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। थिंक इट्स ब्यूटीफुल। यस यस। कांच की चूड़ियां, यस, कांच वो की तो मैं चूड़ियां। अभी भी बहुत पहनती हूँ। I think अच्छा, बहुत वेरी पसंद गुड। लिपस्टिक, है। या, आई शेड्स, यस, ओके। सफर के लिए ऑल्टो गाड़ी, मतलब पर्टिकुलरली ऑल्टो ही हूँ। हाँ भाई, हाँ या ना? हाँ, ठीक है, अगर ऑल्टो है तो ऑल्टो ही अगर सही। ऑल्टो है तो ऑल्टो ही ठीक है। सिविक, तो ये भी सही है। प्राडो, कुछ खास मुझे पसंद नहीं है प्राडो, लेकिन चलें ठीक है। अच्छा आपको दीजिए। लैम्बोर्गिनी। ऑफ कोर्स। हलीम, यस, खाना तो अब तक आप समझ ही गए हाँ होंगे। बिल्कुल देसी देसी लड़की। गोलगप्पे, यस, आंधे हो। डबल यस। डबल यस। भिंडी, यस, भिंडी किसको नहीं पसंद होगी? वाह वाह। अरवी, यस, अरे यार, लीमू और हरी मिर्चों के साथ। सुभान अल्लाह, क्या क्या कहने भाई, सुभान क्या अल्लाह। क्या। चलो उठो क्या रोटी क्या? खान चलिए। कोकला छपाकी, नहीं पता आपको, मैं बताऊं? आप गलत बता रहे हैं, आप ही नहीं ये बताएगा आपको। बताएं। कोकला छपाकी कुछ जैसे खाने का है? जी, जब नहीं नहीं नहीं, जब इसको इसको रोगनी नान के साथ खाते हैं। कोकला छपाकी। हम आपको शो में नहीं बताएंगे, ये आपको पब्लिक बताएगी कि कैसे खाते हैं। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मरियम नफीस, और आप इन्हें ज़रूर बताइएगा कि कोकला चपाती जो है वो कैसे खाया जाता है। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। मेरी चपाती नहीं, वो तो बात कहीं से कहीं चलेगी। द राइट वर्ड इज छपाकी, कोकला छपाकी। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं टैलेंटेड ब्यूटीफुल वन एंड ओनली मरियम नफीस साहिबा। और मरियम, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। Okay. और देखते हैं कि पब्लिक आपके बारे में क्या जानती है और मज़ीद क्या जानना चाहती है। वैसे आपके बारे में मशहूर है कि आपके तो जो आए मुंह में आप कह देती हैं, और फिर वो खूब वायरल हो जाता है।
बड़ा मसला है कि आप कुछ बोल रहे होते हैं, लोग देखते ही नहीं आगे पीछे क्या बात हुई है, बस वो एक बात हाँ, कि बीच उसके में ऊपर हाँ चिमटी से निकाल के ना, कॉन्टेक्स्ट हाँ। नहीं देखते कि क्या बात हो रही है। ये बड़ा आजकल का ये चलन है। पहले देखते हैं कि अब यहाँ से क्या वायरल होने जा रहा है आज। जी मेरा मरियम नफीस साहिबा से सवाल ये है कि आपने क्रिकेट के काफ़ी ट्रांसमिशंस किए हैं, तो आपके ख्याल में बेहतर तजर्बेकार और बेहतर क्रिकेटर कौन है, मोहम्मद आमिर या बाबर आजम? हाँ, ये देखिए जितना तो मैं समझती हूँ ना, वो भी बहुत अच्छे बॉलर हैं और वो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। मरीम नफीस के अंदर एक सियासतदान भी है। सो नहीं, सियासतदान की बात नहीं, आई जस्ट फील लाइक बेहतर मुझे नहीं पता, क्योंकि देखिए मैं बाबर, आई से व्हाट आई फील एंड व्हाट आई गेज फ्रॉम इट। बाबर मुझे ये भी लगता है कि ही इज़ अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन, बट समटाइम्स कुछ उनके डिसीजंस ऊपर नीचे हो जाते हैं। अच्छा। बट अगैन वही चीज़ें मोहम्मद आमिर भी उनके साथ भी हो चुकी हैं और होती रही हैं। सो आई डू नॉट हैव एन ओपिनियन। ठीक, वैसे आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सबसे अच्छा कौन लगता है? आजम खान। आजम खान का उसकी वजह? इसकी वजह ये कि हमारा मुंह बोला बेटा है, क्यूटी है, हमारे साथ होता है, हमारी उसके साथ एक डिफरेंट काइंड ऑफ अफिलिएशन है, ही इज ठीक है। फैमिली टू अस। अच्छा ठीक है। So- और एज ए प्लेयर कौन पसंद है? एज अ प्लेयर भी वो पसंद है, अच्छा, ही as इज a अ player भी फैंटास्टिक पसंद। प्लेयर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसान है। आपसे सवाल मेरा ये है कि आप और ताबिश बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो अगर ताबिश हाशमी के साथ आपको फिल्म ऑफर होती है तो क्या आप वो फिल्म करेंगी, और क्या ताबिश हाशमी भी उस फिल्म में आपके साथ कैरेक्टर प्ले करेंगे या नहीं? हाँ, ये कहना मैंने तो पहले ही टिकट ले ली हुई है। मुझे लगा आजम खान ही सवाल कर रहा है। नो ऑफ कोर्स आई थिंक आई वुड लव टू, और ताबिश का मुझे नहीं पता, तंग मुझे बहुत करेगा ये मुझे पता है। इट्स गोइंग टू बी टॉर्मेंटिंग, बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। हमें बीच में एक प्ले ऑफर हुआ था दोनों को। दोनों को एक साथ, बट वो हो नहीं पाया था बिकॉज हम दोनों डिफरेंट कमिटमेंट्स में थे उस वक्त। दोनों इकट्ठे करो तो कॉमेडी अच्छी रहेगी या रोमांटिक? आई थिंक कॉमेडी बहुत अच्छी रहेगी। बहुत अच्छी रहेगी है ना, ना? हाँ। आई थिंक कॉमेडी वुड बी हिलेरियस। ताबिश आपको ज्यादा तंग करता है या आप ताबिश को ज्यादा तंग करती हैं? अच्छा, ये एक चीज़ है जो कि मैंने ताबिश से ऑन एयर एक दफ़ा बुलवाई भी थी। हाँ। मैं ना थोड़ा लिहाज कर लेती हूँ ऑन एयर, अच्छा। वो ऑन एयर लिहाज नहीं करता, लेकिन ऑफ एयर में उसकी इतनी बैंड बजाती हूँ, कहता है यार ये खुदा के लिए। और हमारी क्योंकि दोस्ती बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसीलिए हमारे जोक्स जो है ना वो नेक्स्ट लेवल हो गए थोड़े से। तो हम वो जोक्स ऑन सेट कर लाइव कर भी नहीं सकते। तो वो उसकी अमान से बहुत अच्छी दोस्ती है, मेरी हिरा से, उसकी बीवी से बहुत अच्छी दोस्ती है, तो हम कपल एज अ कपल बहुत हैंग आउट करते हैं। Good. So it's no, those two are great people. ठीक But है। I think yeah, I would love to do a चलो, film or a great, drama great. with him. दोनों के लिए बहुत तालियां। जी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मरियम, आपके इंस्टा पे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो आज तक आपको प्रोडक्ट इंडोर्समेंट के सबसे ज़्यादा पैसे कितने मिले हैं? बताएं आप। It's सब पे actually नजर है। अगर FBR आ जाए, no I'm a taxpayer. सब वाइट मनी है। हाँ नहीं, देखिए अब क्योंकि मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, तो मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मुझे कहते हैं कि यार हमारे रिलेशनशिप की वजह से गिव अस सम डिस्काउंट, तो उनके लिए अलग चार्जेस हैं। गाड़ी आ जाती है एक नए मॉडल की। नहीं, इतना भी कोई पैसे नहीं दे रहा हमें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम साहबा, मेरा आपसे सवाल ये था कि आपके हस्बैंड जो हैं वो फिल्म मेकर हैं, तो आपने कभी गुस्से में उनको कहा है कि फिल्में बनाना तो ठीक है लेकिन मेरे साथ फिल्में चलाया ना करें? नहीं, क्योंकि अमान ने अभी तक फिल्म बनाई नहीं है। So, मगर फिल्में चलाई हैं। फिल्में हाँ अच्छा। इतने बड़े ड्रामेबाज, ओ माय गॉड, बहुत रज के जो और है कैसे ना। पकड़ते हो आप? सबसे पहले तो ये होगा कि अगर मैंने कोई काम बोल दिया है पर्सनली, कि यू नो ये कोई रैंडम काम, उसके बाद आ जाएगा मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, कहीं ना कहीं दर्द हो रहा होगा। अरे क्या है भाई, जाए जाके मसाज करा ले। सो हाँ, ड्रामे करने में तो, और उनको खाना नहीं बनाना आता, ठीक फिर है? कुक वुक ना हो तो क्या करते हो आप दोनों? मैं पकाती हूँ। अच्छा 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 अच्छा। लव कुकिंग या मजबूरन? I don't love cooking. I like cooking for my friends and my family, my Okay. loved ones. For Aman. But once in a while. अच्छा। नहीं, मुझे लोगों को होस्ट करना भी बहुत पसंद लगता है। And है। I would cook for them. I would आपको पता है खानदानी बीमारी है हमारी, हाँ। बड़ी बड़ी ट्रॉलियाँ और सब कुछ। अच्छा जी। बट आप आए ना किसी दिन। किसी दिन क्या, अभी चलते हैं। दोबारा पब्लिक की तरफ बढ़ते हैं। मेरा सवाल मरीम नफीस से ये है कि अगर आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बारे में ज़्यादा जानने लगी हैं, क्रिकेट के बारे में ज़्यादा जानती हैं, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कैप्टन कौन सा बेस्ट है, शाहीन या बाबर आजम? आजम खान।
हाँ हाँ वेल मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जिसको आप कैप्टन बना देते हैं ना उसके ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है कि वो परफॉर्म नहीं कर पाता ठीक कह रही हो। तो कैप्टन उसको बनाना चाहिए जो प्रेशर ले सकता हो ना। बेसिकली लेकिन हमारी मुझे लगता है कि वी ऑल्सो नीड टू फॉर्म अ बॉडी हु वर्क ऑन दीज थिंग्स कि प्रेशर हैंडलिंग किस तरीके से की जाए, ग्रूमिंग सेशंस किस तरीके से की उनके जाए। सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मरियम शाहीन नफीस हमने आजमा लिया है, शाहीन डिडंट डू दैट ग्रेट, बट बाबर को भी हम आजमा रहे हैं, तो एज अ कैप्टन बाबर भी कुछ खास नहीं कर पा रहे। सो आई डोंट नो इस वक्त एज ऑफ राइट नाउ हमारी क्रिकेट टीम काफ़ी डेफिसिट में है इन टर्म्स ऑफ काफ़ी बुरे हालात में। दोनों में से कौन आपके नजदीक फिर भी बेहतर कैप्टन? बाबर को आई थिंक या तो शाहीन को एक चांस और दे के देख लें, बाबर को भी एक और चांस दिया है ना। हाँ, नहीं, आप समझते हैं कि शाहीन को एक चांस और देना चाहिए? मुझे लगता है शादाब को भी ट्राई कर ले दोबारा से अगर तो। इस्लामाबाद यूनाइटेड हौली हौली ना हौली हौली 11 से 11 ही गिना देंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड कितनी मस्त यार, कितनी फिट टीम है ना। एकदम से नीचे से ऊपर आया। अच्छा ये बताइए, क्या मतलब हम पहले चैंपियन से नीचे से ऊपर कैसे आ गए? मरियम नफीस को पाकिस्तानी जो क्रिकेट टीम है उसमें सबसे खूबसूरत प्लेयर कौन लगता है? सारे Handsome. हमारे बॉयज कितने क्यूट हैं। हाँ नहीं क्यूट नहीं, हैंडसम। सारे बॉयज हमारे बहुत हैंडसम हैं। मरियम को कौन अच्छा लगता है? आजम। अच्छा मैं ठीक है। कंट्रोवर्सी में पढ़ना चाहती नहीं हूँ। मैं चाहती नहीं हूँ ये बात इस तरफ जाए। आई थिंक मैडी भी बहुत गुड लुकिंग है, अरे ठीक है। शोएब भी बहुत गुड लुकिंग है, ठीक है। शादाब भी बहुत गुड लुकिंग, शाहीन भी, सारे सब इतने सारे प्यारे, बाबर सोने भी हैं। खूबसूरत आदमी है। सारे आजम खान सोने को हैं। आपने हैंडसम कहा है, मुझे अच्छा लगा वैसे। वो हैंडसम हैं भी, प्यारे लगते हैं। मेरे गोंगलू को कुछ नहीं है। बहुत अच्छे हो आप, गोगलू कह रहे ऐसी कुछ ना कहिए, क्या कह रहे हैं। नाज़रीन स्टे विद अस। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मरियम नफीस। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद मरियम नफीस साहिबा। और मरियम, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम हमने रखा है कैथारसिस। कोई गिल्ट, कोई ऐसी बात जो मरियम सोचती है कि यार ये नहीं होना चाहिए था, हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना मैंने एक दफ़ा आई वॉज गोइंग थ्रू समथिंग एल्स और उसके वो बैक ऑफ द माइंड मेरे वो चीज़ थी, लेकिन मैंने वो निकाल किसी और शख्स पे दी जो कि मुझे लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था। आई एम स्टिल इन टच विद द पर्सन एंड वी रिजॉल्व्ड इट, बट आई थिंक कि वो उस बेचारे का बनता नहीं था। मगर अभी अफसोस होता है कि यार गलत हो गया। हाँ मतलब कि तो आपने उससे कहा, माजरत की? हाँ हाँ ऑफ कोर्स आई एम वेरी क्विक टू से सॉरी। इफ आई वांट पीपल इन माय लाइफ तो मैं जाके, अगर उसकी भी गलती होगी मैं कहूँगी अच्छा तुमने किया था, मुझे बुरा लगा, बट आई एम सॉरी इफ आई रिएक्टेड डिफरेंट। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी सेंसिटिव हैं कि एक मामला हुआ और रिजॉल्व भी हो गया, आपने माजरत भी कर ली, फिर भी आपको रहता है कि नहीं होना मैं चाहिए। तो बहुत रोन बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छी बात। और जब कोई ऐसी चीज़ मरियम जो ज़िंदगी में अगेन रिग्रेट है कि नहीं है, गिल्ट है कि नहीं है, मगर आपकी ख्वाहिश हो कि यार ये काश डिलीट हो जाए हाफजे से, ज़िंदगी से। हाँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप कहते हैं कि ये डिलीट हो जाए, ये एपिसोड पता नहीं क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। हाँ ऐसे तो होते ही रहते हैं, आपके एक्सेस होते हैं। कहते हैं कि क्यों, क्या व्हाट वाज आई थिंकिंग ब्रो। तो हाँ मोस्ट डेफिनेटली बहुत चीज़ें होती हैं ऐसी। तो हैप्पीएस्ट मोमेंट मरियम नफीस की ज़िंदगी का? एक आंटी थी, उन्होंने मुझे ये बोला था कि मुझे लगता है कि वो मेरे पास आई, उन्होंने पूछा मेरी अम्मा का नाम लेके कि तुम कहीं उसकी बेटी तो नहीं हो। मैंने कहा कि जी मैं उनकी बेटी हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पिछले 3-4 घंटे से देख रही हूँ और मुझे लगा कि तुम उसी की बेटी हो। तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द वेरी दैट स्टेड विद मी, क्योंकि हम उस वक्त एक फिलैंथ्रोपिक काम कर रहे थे। सो उनको कहीं कोई ख्याल आया होगा, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें देख रही हूँ और मेरे दिमाग में था कि ये शायद उसी की बच्ची है। तो आई थिंक दैट इज वन मोमेंट। हालांकि देखो बिल्कुल कितनी एक सादा सी बात है, हाँ, बहुत सादा सी बात है, सादा सी और अलग सी बात है। हाँ स्टेड विद मी। मुझे लगा जैसे आप कहेंगी कि सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट वो था जब मैं वो उस सेंटर पॉइंट पे ऊपर गई, वो मरी में, यू नो, वो और मेरी शादी हो गई, और मेरी शादी हो गई और अमान ने मुझे कहा मरी नहीं था वो, विल यू मैरी मी मरियम। मुझे नहीं लगता कि शादी आपकी लाइफ का कोई ऐसा बेंचमार्क होता है। ऑफ कोर्स आपको बहुत खुशी होती है, यू गेट टू बी विद द पर्सन हु यू लव, बट अमान साहब मुबारक हो, तुझे भी साढ़े डर गई हो। कोई फायदा नहीं होगा डायरेक्टर बन के। आई थिंक हैप्पीएस्ट मोमेंट यार देखो इस सेगमेंट का ना ये मतलब नहीं है कि जो आप, मैं या कोई चाहता है वो जवाब दे। जी इसकी ब्यूटी ये है कि हर शख्स का ज़िंदगी को देखने का एक अपना अलग अंदाज है।
वो सामने आता है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई मरियम ने वो बात शेयर की जो उनके नज़दीक सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट है। सबसे गमगीन लम्हा आपकी ज़िंदगी? जब कोको गुम गई थी। कोको? मेरी डॉगी। अच्छा, और कितनी छोटी थी आप? हैं? या दिस हैपेंस। बट हाँ, वो एक कितनी छोटी थी वो? कोको थी 3 साल की, 3-4 साल की। और आप कितनी बड़ी थी उस वक्त? ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2-3 साल पुरानी बात है। तो दैट वाज वेरी अपसेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस। वो 52 आवर्स पता नहीं हमने कैसे गुजारे। मुश्किल थे वो? उफ, बहुत मुश्किल थे वो। वेरी आई थिंक मुझे ड्रामों में जब रोना होता है ना, वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि हम ग्लिसरीन डाल लें, कुछ ऐसा कर लें, बट अगर मुझे रोना परफॉर्म करना है ना, तो मैं अपने आप को वो वाला डिप्रेशन देती हूँ, आई गो बैक देयर। दैट्स वेरी ट्रॉमेटाइजिंग। क्योंकि अभी ऑफ कोर्स हमारी शादी नई हुई है, बच्चे कैसे होते हैं वो हमें वो फीलिंग तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो वही मेरी बेबी है। वही बेबी है ना। और वैसे भी पेट जो है वो बहुत ही ऐसे बच्चों की एक जान है वो। आई थिंक मेरी ज़िंदगी का अगर कोई वन ऑफ द मकसद है वो ये है कि मैं अपने फॉलोअर्स को, अपने फैंस को, पाकिस्तानी अवाम को पेट फ्रेंडली करना चाहती हूँ। कि अगर डॉग्स हैं, कैट्स हैं, तो वो जो लोग कहते थे ना हटो और हटाओ, वो सब आई थिंक कि हमें अपने अंदर से वो निकालने की ज़रूरत है। yes. जब वो मिली तो क्या कैफियत थी मरियम की? उफ अल्लाह, दैट वाज वेरी ट्रॉमेटाइजिंग। बट ऑफ कोर्स दैट वाज, मुझे लगता है कि मैंने शायद अल्लाह मियाँ का इतना शुक्र जो है ना पहले और उसके बाद नहीं किया जितना उस दिन उस वक्त में किया था। सो दैट इज समथिंग दैट्स वेरी, बाद में भी करना ही चाहिए वैसे, अब मुझे ख्याल आ रहा है, बट या उससे पहले इतना शुक्र नहीं किया था। नहीं तो कोको ने बताया नहीं कि वो कहाँ गई थी? नहीं, लेकिन हमें वैसे पता चल रहा था क्योंकि कोको एक वो वाहिद डॉग, वो ना एक शिट्जू माल्टीज का मिक्सचर है। सो शी इज लाइक अ वाइट कलर का फ्लफ बॉल। तो लोग हमें कहते थे कि ये तो मिलेगी ही नहीं आपको, और हम कहते थे हम भी ढूंढ के रहेंगे। हमने हर पूरे इस्लामाबाद में उसके पोस्टर्स लगे हुए थे, OLX पे उसके पोस्टर्स लगे हुए थे, प्लेटफॉर्म्स पे, सारे सोशल मीडिया पे लोग, और हमारे दोस्त यार बहुत लोग कोको को ढूंढ रहे थे, बहुत लोग। सेफ्टी के कैमरेज जो लगे हुए शहर में वो भी कोको को ढूंढ रहे थे। हम कहते थे हम तो 11 मुल्कों की पुलिस कोको को ढूंढ रही है। बहुत बंदा कोको को ढूंढ रहा था। अभी है कोको? अभी भी है कोको मेरे पास। और उसके बाद एक और एपिसोड भी हुआ था कि कोको घर में ही बिस्तर के नीचे छुप गई थी। अच्छा। खेल रही थी लेकिन आवाज नहीं दे रही थी, कुछ बता नहीं रही थी, तो सबको लगा दोबारा गुम गई है। वाह। और ये मेरी शादी के बाद हुआ है। तो मैं कराची में थी और मुझे याद है कि मुझे जैसे ही फोन आया ना, आई फेंटेड। आई कुड नॉट ग्रास्प इट कि मतलब ये फिर से कैसे ऐसा हो सकता है। बट अल्लाह का शुक्र है वो घर में ही अम्मा के बिस्तर के नीचे थी। आप अपनी वालदा से ज्यादा नजदीक हैं या वालिद से? वालदा से। वालदा से ज्यादा नजदीक? या हमारा एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वी लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, मी, माय मदर, माय सिस्टर, हम तीनों बहुत क्लोज हैं। दोस्ती में, रिलेशनशिप में रेड लाइन क्या है मरियम नफीस की? डिसरिस्पेक्ट गुड इन एवरी रिलेशनशिप। ठीक है। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स के साथ भी मैं अपनी अम्मा को भी बोलती हूँ कि दोस्ती यारी अपनी जगह, मैं आपकी बेटी हूँ, सब कुछ अपनी जगह। क्योंकि उन्होंने कभी मारा नहीं, कुछ इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। बट मैंने कहा ये एक बाउंड्री है। जैसे अक्सर घरों में होता है कि ओ अच्छा बेबी कब हो रहा है और शादी हो गई, हमारे ख़ानदान में ऐसी बातें नहीं होती। कहते हैं आपकी अपनी मर्जी है, आपने शादी की है, दैट्स अ बाउंड्री दैट वी शुडंट क्रॉस। सो मैंने भी एक दिन अपने अब्बाई से कहा, मैंने कहा ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी के फैसले मैं खुद करूँगा, मेरी मर्जी है कि मैंने किससे शादी करनी है, ये मेरी रेड लाइन है। अब्बाई ने वही रेड लाइन क्रॉस की थी, लाई ये जुत्ती तो शुरू। मैं कहा पुत्र मेरी भी यही रेड लाइन थी। उन्हें 5 मारियां ने 1 गिनी है सर। नहीं, ऐसे किसी हाउस होल्ड में मैं पैदा होती ना, बड़ा मजा आता वैसे। मैं जरा रिबेलियस सी हो जाती ना। जूता तो मैंने आपको नॉर्मल बात बताई है, साढ़े रिश्तेदार तो गल करके मार देंगे। मरियम, डिस्करेज किया हो किसी ने कभी? हमारी फैमिली एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ की जो औरतें हैं ना वो बहुत सिक्योर हैं। They're raised very, सबकी सभी माशाल्लाह वर्किंग they're very, आप उनको किसी भी चीज़ पे ना इनसिक्योरिटी नहीं दे सकते। जैसे जब मैं नई आई थी तो लोग मुझे कहते थे यार अपनी नाक ठीक कराओ। कहती थी मैं अपनी नाक क्यों ठीक कराऊं भाई, अल्लाह ने ऐसी बनाई है, इट इज़ व्हाट इट इज़। जबकि मुझे साइनसाइटिस है
तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि मैंने अपनी साइनस का ऑपरेशन करवा लें। मैंने कहा यार मैं हड्डी वड्डी का हो जाता था। हाँ, ये वाली जो हड्डी उठी हुई है, मैंने कहा मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, खुदा ना खास्ता। मैंने अम्मा को भी बोला, मैंने अमान को भी तो बोला। बहुत तकलीफ दे होता है यार वो। हाँ, मैंने कहा खुदा ना खास्ता इफ आई एम एवर ऑन द टेबल तो आप लोग करा देना, लेकिन मैं स्पेसिफिकली वो नहीं करा सकती साइनसाइटिस का। तो मैंने कहा मैं क्यों कराऊं भाई, मेरे नसीब में जितना रिस्क है मुझे उतना ही मिलेगा, इस नाक के साथ नई नाक के साथ, डजंट मैटर। सो मुझे इनसिक्योर करना बहुत अच्छा, मैं फैमिली की वजह से मैंने बात भी नहीं की थी, और सैकड़ों दोस्त अहबाब सबकी बात कर कभी रही हूँ किसी मैं। ने कोई ऐसा जो मैंने कहा जो तकलीफ दी हो ये जिसे चुप करेंगे देखो बोलेगा। That too। नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने बोला होगा, लेकिन मैंने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। अच्छा, आपको ऐसा ख्वाब जो रह गया हो पूरा होने से? मैं अपनी नानों के साथ और टाइम गुजारना चाहती थी, तो वो नहीं हो पाया। मैं अपने नाना क्या से वजह नहीं बनी मिली। उसकी? वो जल्दी फौत हो गई। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। कितनी बड़ी थी आप? मैं थी 4-5 साल की। 4-5 साल की। लेकिन वो 4-5 साल में मुझे लगता है मैंने उनके साथ जितना टाइम गुजारा हूँ मुझे पूरा याद है। आपको बहुत अच्छी लगती थी वो? उफ, बहुत अच्छी लगती थी मुझे वो। उनको मिस करती हैं आप? उनको मैं मिस करती हूँ। आई थिंक मैं उनके साथ, और मैं क्योंकि अपने ननियाल का पहली बच्ची हूँ, हाँ, हाँ, तो सारा खानदान जो है। तो आई हैव मोस्ट मेमोरीज विद हर। तो आई थिंक आई वुड वांट टू, अभी मैं देखती हूँ ना लोगों की नानियाँ दादियाँ वो सब हैं, तो आई थिंक दैट्स वन थिंग दैट आई फील के। कुछ याद पड़ता है क्या कहती थी आपकी नानी आपको प्यार से? मोमो, जो मेरा फैमिली नेम है वो मेरा पेट फैमिली नेम इज़ मोमो। सो मोमो ही कहती थी, लेकिन उन्होंने जो है ना मुझे बहुत, क्योंकि अम्मा वाज ऑलवेज अ वर्किंग वूमन, तो नानों ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। वो इस्लामाबाद में रहती थी और फिर उस टाइम में हम लाहौर होते थे, तो वो बहुत आती थी हमारा ख्याल रखने के लिए। और मैं उनकी वो पॉन्ड्स की क्रीम होती थी, उनकी जो उनकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती थी वो लगाती थी, तो वो लगाती थी, मैं भी उनको देख देख के थोड़ा सा लगाती थी। सो आई थिंक वो आई हैव वेरी स्वीट मेमोरीज ऑफ। अगर आपको याद पड़ता हो आखिरी बात आपकी, जो आखिरी याद आपकी नानों की आपके जहन में है? हॉस्पिटल। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, आई रिमेंबर द तो हॉस्पिटल। आप गई थी उन्हें विजिट करने? मैं गई थी उनको विजिट करने, visit मैं जाती थी उनको विजिट करने। आखिरी बात क्या हुई उनसे, क्या उन्होंने बात की थी आप? चले, अल्लाह ताला आपकी नानों के दर्जात बुलंद करे, और यही जो खूबसूरत रिश्ते और चीज़ें हैं, यही इंसान के अंदर सॉफ्टनेस पैदा करती हैं, यही इंसान को अच्छा इंसान बनाती है। ऑफ कोर्स, आई थिंक अच्छा इंसान, आई पर्सनली थिंक सब अच्छे ही होते हैं। आपके सर्कमस्टांसेस, आपका काम, कुछ लोगों का काम बहुत टॉक्सिक होता है, बेशुमार चीज़ें हैं ना। मुझे लगता है जितना आप रिश्तों से कर सकते हैं। नहीं, मैं सिर्फ करता है अच्छा इंसान होने के लिए बेशुमार चीज़ें होती है ना, उनमें से एक ये जितना आप रिश्तों से कनेक्टेड होते हैं, एक एंगल ये भी होता है। आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाई, बहुत अच्छा लगा। I had a great time. Thank you so much. Thank you guys. Thank you so much नाज़रीन। ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।